हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो इसमें क्या होता है, एक हम अल्काइल हैलाइड लेंगे यानी R बॉन्ड X, इसका हम रिएक्शन कराएंगे एक न्यूक्लियोफाइल से यानी NO से। तो जब हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा, हेलोजन जो है हमारा X वो बाहर निकल जाएगा और NU हमारा अंदर आ जाएगा, यानी बनेगा प्रोडक्ट हमारा R बॉन्ड NU प्लस X माइनस, यानी कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल है उसका यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। अब इसके अंदर जो सबसे पहला आपको पढ़ना है वो है सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप यानी अल्कोहल के लिए। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप। अब OH ग्रुप है, इट मीन्स यहाँ पर क्या आपका प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहिए, यानी कि क्या बन रहा है यहाँ पर, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। अब इसमें आपका प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होगा उस चीज को देखते हैं। अब यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट फॉर्म करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अल्काइल हैलाइड लेना होगा। तो हमने ले लिया R बॉन्ड X। अब R बॉन्ड X लिया हमने और यहाँ पर हमें कोई रिएक्शन के लिए कोई रिएजेंट लेना होगा। तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, एक्वस NaOH, या फिर हम ले सकते हैं यहाँ पर एक्वस KOH, या हम यहाँ पर ले सकते हैं आपका मॉइस्ट फॉर्म में Ag2O, या फिर ले सकते हैं मॉइस्ट AgOH। इन चारों में से हम कोई सा भी रिएजेंट यूज कर सकते हैं रिएक्शन कराने के लिए। तो हमारा जो प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, R, और जो आपका यहाँ OH है, इनमें से आप जो भी रिएजेंट यूज कर रहे हो NaOH या KOH, तो ये OH आपका अल्काइल से आकर अटैच होगा और प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हो जाएगा R बॉन्ड OH, यानी क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, अल्कोहल। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर रिएक्शन कराना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज कीजिए हमने ले लिया यहाँ पर कोई अल्काइल हैलाइड, अगर हमने ले लिया CH3Cl, ठीक है, इसका हमने रिएक्शन करा दिया। किससे कराया, सपोज कीजिए हमने ले लिया यहाँ पर मॉइस्ट AgOH। अब यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, CH3 से आकर आपका OH अटैच हो जाएगा, OH आपका अंदर आ जाएगा, ठीक है, और Cl आपका बाहर जा रहा है, ठीक है, और Ag के साथ अटैच हो रहा है। तो प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हो गया CH3OH प्लस AgCl, यानी यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है आपका, मिथाइल अल्कोहल यानी मेथेनॉल। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिया था, CH3Cl यानी मिथाइल क्लोराइड। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर सपोज कीजिए हमने ले लिया C2H5Br, इसका हमने रिएक्शन करा दिया एक्वस NaOH से, ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, अब ये Br आपका बाहर निकल जाएगा और OH आपका अंदर आ जाएगा। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, C2H5OH प्लस NaBr, यानी ये यहाँ पर क्या बन गया आपका, इथाइल अल्कोहल यानी इथेनॉल। और यहाँ हमने क्या लिया था, यहाँ हमने लिया था ब्रोमो इथेन। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर सपोज कीजिए हमने ले लिया C2H5I, अब इसका हमने रिएक्शन करा दिया एक्वस KOH से, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म हो जाएगा, अब C2H5 के साथ आकर आपका OH अटैच हो जाएगा, OH हमारा अंदर आ जाएगा और I हमारा बाहर चला जाएगा, यानी बनेगा C2H5OH, यानी फिर से यहाँ पर एथेनॉल बन रहा प्लस KI, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको रिएक्शन इसमें कराना होता है। जब हमें कहीं पर दे दे अल्काइल हैलाइड से आपको अल्कोहल बनाने के लिए, तो आप इसी तरीके से बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने जो CH3Cl लिया है इसकी डिग्री क्या है, 1 डिग्री है। यहाँ पर हमने C2H5Br लिया, इसकी भी डिग्री 1 डिग्री है। C2H5I लिया, इसकी भी डिग्री 1 डिग्री है। 1 डिग्री है, इट मीन्स 1 डिग्री किसके अंदर होता है, आपको अगर याद हो आपने प्रीवियस वीडियो में सीखा है, 1 डिग्री है, इट मीन्स ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पर SN2 हो रहा है। 3 डिग्री है, इट मीन्स हमारा रिएक्शन हो रहा होता है SN1, और अगर 2 डिग्री होता है कहीं पे तो वो SN1 भी दे सकता है और SN2 भी दे सकता है। तो यहाँ पर है डिग्री हमारी 1 डिग्री,
ठीक है। यहाँ पर हमने जो भी बेस यूज किया है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसको हम इस तरीके से समझते हैं, ये मैं यहाँ से रफ कर रही हूँ, कहीं पर आप सारी चीजों को नोट डाउन करते चलिएगा। अब हमने यहाँ पर जितने भी बेस यूज किए हैं वो सारे कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, स्ट्रॉन्ग बेसेस हमने लिए हुए हैं। स्ट्रॉन्ग बेसेस हम लेते हैं, इसका मतलब वो कैसा न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है अगर, तो आपको पता होगा कि वो कभी भी वेट नहीं करता है कि जो आपका हैलोजन है एक्स है वो बाहर निकले तब अंदर आकर वो अटैक करे। अगर वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो वो हैलोजन यहीं पर प्रेजेंट हो फिर भी वो आकर डायरेक्टली पीछे से अटैक कर देता है। और ये सारा प्रोसेस किसके अंदर होता था, SN1 में या SN2 में? ये सारा प्रोसेस आपका होता था SN2 मैकेनिज्म के अंदर, ठीक है। यानी कि जो इसके अंदर मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है वो हो रहा है आपका SN2 मैकेनिज्म। इसके अंदर क्या होता था SN2 में कि आपका हैलोजन अंदर ही है, बट जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, यानी जो आपका यहाँ पर बेस यूज हो रहा है न्यूक्लियोफाइल, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। तो वो वेट नहीं करेगा कि आपका हैलोजन पहले बाहर निकले, कार्बोकेटाइन फॉर्म हो, देन वो आकर अटैक करे। वो क्या करेगा, डायरेक्टली आकर अटैक कर देगा, ठीक है। जैसे पीछे से आकर वो अटैक कर देगा, ठीक है। और उसी टाइम पर हैलोजन साथ के साथ भले बाहर निकल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि हैलोजन कंप्लीटली बाहर निकल जाए, कार्बोकेटाइन फॉर्म हो, देन वो आकर अटैक करे, वो उसी टाइम पर अटैक कर देता है। तो इसमें जो आपका अटैक हो रहा होता है वो रियर साइड से हो रहा होता है, वो पीछे से आकर अटैक कर रहा होता है SN2 मैकेनिज्म के अंदर। यानी इसके अंदर जो आपका अटैक हो रहा होता है वो होता है रियर या बैक साइड से, बैक साइड अटैक इसके अंदर होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो किसका बनता है, इन्वर्जन का बनता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बैक साइड से ही अटैक हो रहा है। तो यहाँ रिटेंशन का प्रोडक्ट हमारा नहीं बनता है, सिर्फ एक प्रोडक्ट बनता है, वो बनता है इन्वर्जन का। तो ये है इसके अंदर की मैकेनिज्म की जो हमारा यहाँ पर बेस है वो काफी स्ट्रॉन्ग बेस है, इट मीन्स वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है इट मीन्स वो वेट नहीं करेगा कार्बोकेटाइन के फॉर्म होने का, वो डायरेक्टली आकर अटैक कर देगा अल्काइल ग्रुप पे। तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म हमारा फॉलो हो रहा है वो हो रहा है SN2 मैकेनिज्म। इसमें अटैक रियर साइड से हो रहा है, बैक साइड से हो रहा है, तो सिर्फ इन्वर्जन का यहाँ पर प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होगा। और यहाँ पर आपका कोई भी कार्बोकेटाइन नहीं फॉर्म होता है, नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। अब इसी तरीके से जैसे आपने यहाँ पर क्या लिया था, अल्काइल हैलाइड लिया था और आपने कुछ रिएजेंट्स लिए थे और रिएक्शन कराया था, किसके लिए, अल्कोहल को बनाने के लिए, ठीक है। उसी तरीके से एक और तरीके से हम इसको समझते हैं, इसको कहीं पर आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको रफ कर रही हूँ। सपोज कीजिए आपने कोई अल्काइल हैलाइड ले लिया R बॉन्ड X, इसका आपने रिएक्शन करा दिया डायरेक्टली वाटर के साथ, ठीक है, H2O। अब इस कंडीशन में जो आपका H2O है यहाँ पर, ये एज अ सॉल्वेंट भी बिहेव कर रहा है और ये एज अ न्यूक्लियोफाइल भी यहाँ पर एक्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है, ये डायरेक्टली क्या करेगा, अल्कोहल आपका बना देगा, यानी R बॉन्ड OH ये डायरेक्टली बना रहा है, R बॉन्ड X से डायरेक्टली आपका R बॉन्ड OH यहाँ बना रहा है। ये H2O है यानी H प्लस OH माइनस है, तो ये डायरेक्टली यहाँ पर ROH बनाएगा अल्कोहल। अब ये यहाँ पर ऐसे कैसे आपका फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए न्यूक्लियोफाइल जो आपका दिया हुआ है या यहाँ पर जो आपका सॉल्वेंट दिया हुआ है H2O, H2O कैसा आपका न्यूक्लियोफाइल है, वीक है, ठीक है, वीक न्यूक्लियोफाइल है ये, ठीक है, H2O। अब वीक न्यूक्लियोफाइल अगर होता है तो वो क्या करता है, वो वेट करता है कि ये X जो है हैलोजन के बाहर निकले X माइनस, तब वो आकर के अटैक करे, ठीक है। और वीक न्यूक्लियोफाइल है इट मींस यहाँ पर कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, SN1 पढ़ा हुआ है ना आपने, H2O कैसा होता है, पोलर प्रोटिक होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, तो वो वेट करता है कि X माइनस हमारा बाहर निकले तो वो अंदर आकर अटैक कर पाए। ये सारी मैकेनिज्म किसके अंदर में फॉलो हो रही होती थी, SN1 के अंदर। अब SN1 है इट मींस इसमें अटैक कैसा हो रहा होता है, अटैक फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है। अब इसमें जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो किसका बनता है, रिटेंशन का बनता है प्लस इन्वर्जन का भी बनता है। यानी यहाँ पर क्या होता है आपका रेसिमाइजेशन होता है, रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म होता है, यहाँ पर रिटेंशन का भी प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, और इन्वर्जन का भी, क्योंकि सामने से भी अटैक हो रहा है और पीछे से भी, या आपने पढ़ा था ना ऊपर से भी अटैक हो सकता है और नीचे से भी, तो वही चीज है, ये रिटेंशन का भी प्रोडक्ट इसके अंदर बनेगा और
इन्वर्जन का भी प्रोडक्ट इसके अंदर बनेगा आपके SN1 के अंदर। और यहाँ पर एक और चीज होती है, क्या होता है यहाँ पे SN1 में, अगर आपको याद हो तो जब X माइनस आपका बाहर निकलता है तो क्या होता है, कार्बोकैटायन भी फॉर्म होता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन भी यहाँ पर होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो ये सारी चीजें हो रही होती हैं आपकी SN1 रिएक्शन के अंदर। अब यहाँ पर जब हमने वीक न्यूक्लियोफाइल लिया है तो क्या हुआ, हमारा अल्कोहल बन गया डायरेक्टली, क्योंकि इसके अंदर कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा था, SN1 हो रहा था। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पर जैसे आपको देखिए कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा था, जब हमने देखा था SN2 के लिए तो वहां पर हमने कैसा लिया था कार्बोकैटायन, या आप कह सकते हैं अल्काइल हैलाइड, हमने लिया था वहां पर 1 डिग्री। ठीक है, SN2 के लिए मैं बोल रही हूँ, यहाँ हमने लिया था ना 1 डिग्री 1 डिग्री। अब यहाँ पर जो हम अल्काइल हैलाइड लेंगे, यहाँ पर जो हमें कार्बोकैटायन फॉर्म करना है उसके लिए हम लेंगे वो, हमें कैसा कार्बोकैटायन चाहिए, हमें कार्बोकैटायन चाहिए जो कि बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है SN1 रिएक्शन की। तो यहाँ पर कार्बोकैटायन हमें लेना होगा 3 डिग्री का। अभी मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया था कि 1 डिग्री मतलब SN2 और 3 डिग्री मतलब SN1। तो 3 डिग्री का कार्बोकैटायन लेंगे, इट मीन्स कुछ इस टाइप का लेंगे हम। 3 डिग्री का हमने कार्बोकैटायन ले लिया, इसका हमने रिएक्शन कर दिया वाटर के साथ में। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा अब, CH3 और वाटर से रिएक्शन करा हमने, यानी Br हमारा बाहर निकला और OH हमारा यहाँ पर आकर अटैच हो गया। तो इस तरीके से आपको ये रिएक्शंस को सॉल्व करना है। ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक पार्ट था कि हमने सब्स्टिट्यूशन किसके थ्रू किया है, OH ग्रुप के थ्रू, यानी हमने अल्कोहल फॉर्म करा है यहाँ पर। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।